नमस्कार दोस्तों। आज पॉलिटी की पार्ट 2 में हम देखेंगे पॉलिटी की क्लास में। ये दूसरी क्लास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। बहुत सारे एमसीक्यू हैं और आप इसको कंटिन्यू देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राजनीति शास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो शक्ति सिद्धांत जो है यही नहीं आता है आपका। और निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो दैवी सिद्धांत भी नहीं आता है। और राज्य की अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। राज्य की उत्पत्ति के राजनीति शास्त्रीय सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो दैवीय और सामाजिक समझौते का सिद्धांत, और इसके बाद विलासवादी सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, बल प्रयोग, युद्ध का सिद्धांत, परिवार सिद्धांत और रक्त संबंध सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत राज्य या राजा को ईश्वर की रचना मानता है। दैवीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत राज्य को मनुष्यों की रचना मानता है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहता है कि राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है। तो ये विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। और वर्तमान में कौन सा सिद्धांत जो है सर्वाधिक मान्य है। तो विकासवादी सिद्धांत यही सबसे ज़्यादा मान्य है। और राज्य का जो संबंध है स्वरूपीय मानव है वो सामाजिक समझौते का सिद्धांत या सामाजिक संविदा का सिद्धांत। शक्तिवादी राजनीतिक सिद्धांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिकागो विश्वविद्यालय 1925 में, जो अमेरिका में है। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत के समर्थक ओपेनहाइमर, वोल्टेयर, ह्यूम, नीत्शे और लिलित्स के हैं। किसने जो है राज्य की शक्ति को मूर्त रूप से बचाया। तो मैकियावेली ने। राज्य एक वर्गीय संघर्ष है जिसकी उत्पत्ति युद्धों के द्वारा हुई है। इस स्टेटमेंट को किसने कहा है। तो ओपेनहाइमर ने। किसके अनुसार प्रथम योद्धा भाग्यशाली होता है। वोल्टेयर के अनुसार। अब राज्य के उत्पत्ति में जो है युद्धों का हाथ है, ये ह्यूम ने कहा है। राज्य के अतिक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन नीचे ने किया था। और शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, राज्य का नहीं, ये बोंदा ने कहा था। अगला क्वेश्चन है राज्य शक्ति का मूर्त रूप है, ऐसा कुछ मैकियावेली भी ने कहा था। तो ये लित्स्के महोदय ने कहा राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ग्रीन महोदय ने कहा है। अपना अपना होता है कौन पानी से गाढ़ा होता है। पराया पराया। तो यह कोई नहीं, यानी परिवार सिद्धांत इसको कहा गया है। प्राचीन काल में प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत के समान प्रवर्तक कौन थे। तो अरस्तु थे।
आधुनिक काल में प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थक सर हेनरी मैन, मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थक देते थे बर्बी हार्डी, जैक्स वाइल्ड, वैसोफेल। किसका मानना है कि प्रतिसत्तात्मक समाज के स्थान पर 10,000 साल पहले मातृसत्तात्मक समाज था? तो वैसोफेल के अनुसार जो है, किस सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति का मंत्रीय सिद्धांत कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का राज्य कैसा है? तो मानवीय है, अर्थात राज्य का स्वरूप मानवीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार हाउस हस्बेंड्री जो है शब्द, जिसका अर्थ होता है कृषि और पशुपालन करने वाला, से निकल कर बना है और वाइफ का अर्थ होता है मालकिन। रूसो निष्क्रिय राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकता से उत्तम है। सबसे निष्कृष्ट राज्य जो है सबसे उत्कृष्ट अराजकता से उत्तम है, किसने कहा था? हाब्स ने कहा था। दैवीय सिद्धांत के विरोध स्वरूप जन्म हुआ था सामाजिक समझौते का, और दैवीय सिद्धांत का स्वरूप प्राकृतिक है। दैवीय सिद्धांत एक कैसी संस्था है? तो ये असीमित संस्था है। किस सिद्धांत का स्वरूप कृत्रिम है? तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और सामाजिक समझौता सिद्धांत सीमित संस्था है या असीमित संस्था है? चूंकि यह सीमित संस्था है क्योंकि इसे मनुष्यों ने बनाया है। सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार मनुष्यों में आपसी समझौते से किसकी रचना हुई है? राज्य की रचना हुई है। किस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवीय संस्था है? तो सामाजिक समझौता के सिद्धांत के अनुसार। सामाजिक समझौते सिद्धांत ने किस दर्शन को जन्म दिया? व्यक्तिवाद को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दैवीय सिद्धांत वर्सेस सामाजिक समझौता सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत कृत्रिम या मानवीय रूप होता है सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौते सिद्धांत के सिद्धांत से जन्म हुआ था व्यक्तिवाद का। व्यक्तिवाद राज्य की क्या पहचान है? तो व्यक्तिवाद राज्य अपने नागरिकों को मात्र 3 सेवाएं मुहैया कराता है: सुरक्षा, शांति व्यवस्था, न्याय। जबकि इसके विपरीत लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वस्त्र, भोजन, रोजगार, मनोरंजन इत्यादि की सुविधा प्रदान करता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत राज्य साधन है, न कि व्यक्ति। राज्य साधन है, वह व्यक्ति साध्य है। चूँकि सामाजिक समझौता सिद्धांत व्यक्तिवाद पर आधारित है, व्यक्तिवाद राज्य को साधन। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत राज्य को एक मंत्र की भांति मानता है जिसका कार्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को पूरा करना? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। यंत्रीय सिद्धांत किस सिद्धांत का पर्याय है? सामाजिक समझौते सिद्धांत का या संविदा सिद्धांत का? सामाजिक समझौता सिद्धांत ने निम्न में से किसको जन्म दिया था? तो लोकतंत्र यानी सहमति शब्द इसमें कह सकते हैं। लॉक इसके जनक थे। लोकतंत्र के उदय में आपसी सहमति बहुत जरूरी है। अमेरिकी क्रांति 1776 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 किस सिद्धांत पर आधारित है? उदारवाद, व्यक्तिवाद या सामाजिक समझौते पर? तो ये सामाजिक समझौते पर ही आधारित है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सामाजिक सिद्धांत का पतन होकर किस सिद्धांत ने अपना वर्चस्व स्थापित किया? तो विकासवादी सिद्धांत ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया।
अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियाँ दोनों ही उदारवाद की देन हैं। सामाजिक समझौते सिद्धांत किन शताब्दियों में अपने चरम पर था? तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में। फ्रांसीसी क्रांति के वक्त पर खास तौर पर कह सकते हैं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक रहे हैं हाब्स, लॉक्स और रूसो। और भारत में सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य की किस रचना ने में भी राज्य का स्वरूप मानवीय बताया गया है? तो अर्थशास्त्र में बताया गया है। सामाजिक समझौता हुआ था तभी मानव होता है। कौटिल्य के अलावा और कौन से सामाजिक सिद्धांत को मान्यता देता है? तो शांति पर्व यानी भीष्म पर्व, महाभारत भी देता है जो समझौते को मान्यता देता है। कौन सा कृति उदारवाद की देन है? तो ये 1 और 3 यानी अमेरिका और फ्रांसीसी की क्रांति। राज्य जो है प्राकृतिक और कृत्रिम असीमित हुआ प्राकृतिक समझौते के अनुसार। राज्य कृत्रिम और सीमित है और जबकि दैवीय सिद्धांत के अनुसार यह असीमित है। प्राकृतिक अवस्था प्लस मानवीय सत्ता संप्रभुता कहलाती है जिससे राज्य बनता है। हाब्स व रूसो राज्य के 5 गुण मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, नागरिक सम्मान, राज्य का जन्म, राज्य व्यक्ति के बीच संबंध को महत्व देते हैं। जबकि लॉक महोदय ने राज्य के 6 गुण बताए हैं जिसमें प्राकृतिक या वैसा नैसर्गिक या अन्य गुणों से पहले मना है, फिर भी इसके बाद क्रमशः उपयुक्त अन्य गुण आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित से कौन सा सिद्धांत अपने चरम पर था? तो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत था। यूएसए में और फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, किस क्रांति के बाद सामाजिक समझौते का सिद्धांत नष्ट होने लगा? फ्रांसीसी क्रांति के बाद। यूरोपीय परंपराओं में सामाजिक समझौते सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। सेक्रिस्टो के अनुसार राज्य का निर्मम व्यक्ति जो है आधुनिक काल में सामाजिक समझौते सिद्धांत का सर्वप्रथम वैज्ञानिक उत्पादन रिचर्ड हुकर ने किया था। सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन करने वाले ये ग्रोसियम थे। इसी समझौते का व्यक्तिगत रूप से प्रतिपादन करने वाले हाब्स, लॉक, रूसो थे। सामाजिक समझौते को 20वीं शताब्दी में न्याय के क्षेत्र में किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉनसन ने किया था। न्याय के क्षेत्र में जॉन रॉल्स का समर्थन रॉबर्ट नाविक ने किया था। रॉबर्ट हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था है बुरी चूंकि मानव का स्वभाव बुरा है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था है क्योंकि मानव का स्वभाव अच्छा है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पहले अच्छी थी, आगे बुरी हो गई, जिसका कारण सभ्यता का विकास होना था। रूसो के अनुसार मानव कितने प्रकार के हैं? 2, आदि मानव और ये रूप मानव। रूसो के अनुसार आदि मानव जो प्रकृति में पहला था अच्छा था, परंतु आगे चल करके वो बुरा हो गया और वो भी समाज में रहकर। लॉक के अनुसार किसी एक गुण को रूसो और हाब्स के 5 गुणों में पहले मान्यता दी गई थी, प्राकृतिक अधिकार को। लॉक ने 6 गुण बताए थे। प्राकृतिक अधिकार, मानव स्वरूप, स्वभाव, प्राकृतिक अवधारणा, सामाजिक समझौता, नागरिक, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध। हाब्स और रूसो के 5 गुण मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, नागरिक, राज्य का और राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध। किसने सामाजिक समझौते सिद्धांत को अनैतिहासिक कहा? सर हेनरी मैन ने। किसने सामाजिक समझौते का एक
कपोलात्मक मात्र माना ग्रीन ने। और किसके अनुसार सामाजिक समझौता जो है सरासर झूठा है, तो बुल्जिया के अनुसार उपयोगितावाद के सिद्धांत का जनक ये बेंथम है। कांट ने किसके पर आधार पर सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया? नैतिकता के आधार पर। सामाजिक समझौता सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति समझौता नहीं बल्कि उपयोगिता है, ये बेंथम ने कहा था। विश्व प्रसिद्ध कानूनविद किसे कहा जाता है? ये बेंथम। और दार्शनिक शब्द को व्यक्त करने वाला मानव का पहला महत्व देने वाला तर्क वितर्क पर आधारित सिद्धांत ये था। और रोमन साम्राज्य के अंतर्गत तो ये सिद्धांत जो था सामाजिक समझौता था। सर्वाधिक सामाजिक विज्ञान हुआ है जो टाइम ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है और इसके लिए परे से बाहर है। इन्हें आकृति विज्ञान या भौतिक रसायन है। विकासवादी सिद्धांत को और किन नामों से हम जानते हैं? तो शक्तिशाली राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। और सर्वाधिक सामाजिक समझौता के मुख्य दो तत्व स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति, राजनीतिक चेतना। विकासवादी सिद्धांत के उदय में सर्वप्रमुख भूमिका किस तत्व या किसकी रही थी? तो सामाजिक चेतना की। इस सिद्धांत का विकास क्रमिक रूप से हुआ था। विकासवादी सिद्धांत का किसके अनुसार राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है? तो गार्नर महोदय के अनुसार हुआ था। और ये धर्म, दैनिक नियंता शक्ति सिद्धांत, रक्त संबंध, परिवार सिद्धांत ये सब है। न ही भक्ति शक्तियों का परिवहन होता है न तो किसी समझौते की कृति है। राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है और न ही जीवन का विस्तार, यह तो कृत्रिम रूप से विकसित हुआ है, यह गार्नर महोदय ने कहा था। विकासवादी सिद्धांत के उदय में किन तत्वों का योगदान रहा? धर्म, शक्ति, सत्ता, रक्त संबंध, स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियाँ, राजनीतिक चेतना सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। परिवार समाज को जन्म देता है और समाज अंततः राज्य को, ये मैकावर ने कहा था। राज्य इतिहास की उपज है, ये आगे कहा गया है। राज्य की शक्ति उत्पत्ति कब हुई और हम उसी प्रकार से नहीं जान सकते हैं कहना कि बच्चा का युवा और युवा से प्रौढ़ होना। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक गार्नर, मैकाइवर, बर्गेस राज्य की जनसंख्या इतनी ज़्यादा ना हो कि वह अपनी आत्मनिर्भरता ना प्राप्त कर सके, लेकिन उससे इतनी भी कम ना हो कि वो अपनी सुरक्षा ना कर सके, ये अरस्तु ने कहा था। इम्पोर्टेंट है। दुनिया में सभी पतित है और कभी अमीर कभी नहीं, गरीब उठे नहीं, तो ये विवेका का है। राजनीति में समाजवाद की नींव पड़ी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और राष्ट्रीयता, भौतिक यौगिक राष्ट्र को राज्य कहते हैं, गिलक्राइस्ट। राष्ट्र में राज्य निहित है, टी.एच. ग्रीन। पूरे विश्व में एक साथ क्रांति होनी चाहिए, मार्क्स। नहीं, पहले रूस में समानता थी, लेनिन ने कहा था। एक राज्य में एक ही राष्ट्रीयता होनी चाहिए, जॉन स्टुअर्ट मिल। एक देश का एक सम्मानवाद होना चाहिए, तो ये आपका है। राज्य उसे कहते हैं जहाँ कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आंतरिक मामलों में अपनी जनता की प्रभुसत्ता के और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से अहम होती है। गिलक्राइस्ट राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। ये सलीम महोदय ने कहा था। विधि के लिए एकल के रूप सूत्र में आबाद और निश्चित प्रदेश में रहने वाली जनता राज्य है, वुडरो ने विल्सन ने कहा था।
राज्य एक ऐसी ज्वाइंट संस्था स्टाम्प कंपनी है जो कि व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। स्पेंसर महोदय ने कहा था, राज्य अनेक परिवारों तथा उनकी सामान्य संपत्ति को एक विधि संगत सरकार है जिसमें रफ्त और शक्ति दोनों विवेक का सन होता है। बोधा ने कहा था, राज्य लोगों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया। लाख महोदय ने कहा था, और राज्य को काली मिर्च या काफ़ी या वस्त्र या तंबाकू अथवा इस प्रकार की तुच्छ वस्तुओं के व्यापार के लिए किए गए साझे की एक वस्तु बिल्कुल नहीं समझनी चाहिए। वर्क महोदय, राज्य के लक्षणों का अध्ययन न तो हीगल और न ही जैसे उपासना की भावना से और न ही स्पेंसर तुच्छता की भावना से वरन यथार्थता की दृष्टि से भावना में किया जाना चाहिए। मैकाइवर ने कहा था, यह आश्चर्य की बात है कि राह जाजे जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषाएं विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दी थी। राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन कैटलिन, राजनैतिकता का मूर्त रूप है हीगल, राज्य शक्ति का मूर्त रूप है लिलित्स्के और मैकियावेली राज्य की शक्ति को मूर्त रूप कहा है। राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समूह है समुदाय जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्रेरित है। अरस्तु, राज्य व्यक्ति का रूप है। प्लेटो, नागरिकों की चारित्रिक विशिष्टता का एक श्रेष्ठ राम का आधारबंध है। अरस्तु, राज्य व्यक्ति के पूर्व है। अरस्तु, राज्य दरिद्रों के लिए धनवानों का शोषण है। कार्ल मार्क्स, राज्य जो है वर्ग संघर्ष को असाध्य व्यक्ति है। लेनिन, एक राज्य का सिद्धांत वुडरो विल्सन ने दिया था, अमेरिकी राष्ट्रपति। एक राष्ट्र और एक राज्य सिद्धांत दोधारी तलवार है। लॉर्ड कर्जन, राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय बेंडिट एंडरसन ने कहा था। लॉर्ड एक्टन एक राष्ट्र राज्य के प्रबल आलोचक थे। किसने कहा था कि एक राज्य में एक ही राष्ट्रीयता होना चाहिए? दान स्टोवेल, राष्ट्र भाषाई राजनीति जैविक नहीं बल्कि आध्यात्मिक का या स्ट्रिंगलर, राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह जो अपने निवासियों की कुछ विशिष्ट समानताओं का परस्पर बढ़ते हैं। तो रंजवे और आगे राजनीतिक विज्ञान जो है का उदय और अंत राज्य से होता है। 16वीं शताब्दी तक राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत का असर प्रथम आधारवादी, 20वीं शताब्दी के बाद इसका स्वतंत्र आधारवादी हो गया। लोग पिता की मृत्यु को आसानी से भूल जाते, प्रतिपन्न को नहीं। मैकियावेली ने कहा था, राजनीति शास्त्र राज्य सरकार और कानून की व्याख्या करता है। बिलोबी ने कहा था, राजनीतिक विज्ञान में राज्य के अलावा किसी सामाजिक संस्था या प्रक्रिया के अध्ययन की जरूरत नहीं है। गेटल ने कहा था, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। गेटल ने कहा था, राजनीति शास्त्र उसी प्रकार एक विज्ञान है जिस प्रकार नीति शास्त्र। पोलक, राजनीति विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह एक निश्चित विज्ञान है। लॉर्ड ब्राइट ने कहा था, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत ये प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है। मेटलैंड, राजनीति किसी की परेशानियों को ढूंढने, उसे खोज निकालने, चाहे उसका अस्तित्व या न हो, उसका गलत कारण बताने और उसका गलत हल निकालने की एक कला है। सर अर्नेस्ट बेन परिहास में यह स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। राजनीति शास्त्र के शासन के तथ्यों के अनुसंधान इसी प्रकार से करता है जैसे अर्थशास्त्र, धन का, जीव विज्ञान, जीव का बीजगणित, अंकों का तथा ज्यामिति स्थान का अध्ययन करता है। सीले मोदी ने कहा, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से। लास्की ने कहा था। और 14 नंबर पेज देखेंगे, राजनीतिक शास्त्र इतिहास की चार दीवारियों में कला है। रॉबर्ट सी बोन ने कहा था, मनुष्यों की समस्याओं का अंत केवल तथ्यों या विज्ञान के आधार पर नहीं कर सकते हैं। डेविड स्टर ने कहा था, अब हमें संसाधनों के अध्ययन के आधार स्थान पर मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल देना चाहिए। मेरियम महोदय ने क्या, व्यवहार परंपरागत राजनीतिक शास्त्र का एक आंदोलन है। रॉबर्ट डलहल ने कहा था,
राजनीतिक साथ शक्ति का अध्ययन है। कैटलिन राजनीति में राजनीतिक शक्ति को संवारने मिल बांट कर उसका प्रयोग करने में। हेरोल्ड लासवेल लगता है कि व्यवहारवाद मानव की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं है, हमें व्यवहार में समाधान करना चाहिए और उसके बाद उत्तर व्यवहार अपनाना चाहिए। डेविड स्टर्न कहते हैं व्यवहारवाद को परंपरागत राजनीति शास्त्र के जोड़ने को प्राथमिकता दी थी डेविड स्टर्न ने। इतिहास अतीत की राजधानी है, राजनीति वर्तमान का इतिहास है फ्रीमन। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास बिना राजनीति के निर्मूल, शीले महोदय ने कहा था। इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति पर और राजनीति के साथ अपना संबंध भुला देते हैं। इतिहास साहित्य माना जाता है शीले। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, अंतिम पेज। तो ये आज का अंतिम पेज है। इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम माना जाता है, बिलोबी महोदय ने कहा था। मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, जबकि राजनीति विज्ञान राजनीतिक साथ संकल्प लिए गए कार्यों का अध्ययन है। कैटलिन राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिमा है, जेम्स प्रथम। दैवी सिद्धांत राज्य के अनुसार आधार पुजारी थे, बर्गेस। विकासवादी सिद्धांत बिना भूमि के राज्य निर्माण संभव है, लेकिन बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य का निर्माण नहीं किया हो सकता। प्लूटार्क कार्ल मार्क्स के राजनीतिक प्रतिनिधि कौन थे? एंजल्स। ओरिजिन ऑफ द फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एंड स्टेट द ड्यूटी डरली पुस्तक के लेखक एंजल्स थे। राज्य चरखे और कुल्हाड़ी की भांति अजायब घर में रखने वाली वस्तु बहुवचन जाएगी, एंजल ने कहा था। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करने वाला एक यंत्र है, कार्ल मार्क्स। जब तक राज्य रहेगा तब तक शोषण होता रहेगा, मार्क्स। राज्य कभी समाप्त नहीं होगा, उसका अस्तित्व कभी न कभी बना रहेगा, लेनिन ने। मार्क्स जैसी ऐसी संपत्ति का समर्थन करते हैं, तो ये व्यक्तिवादी निजीवादी का समर्थन ये अरस्तु भी करता था, गांधी भी करते थे। तो व्यक्तिवादी संपत्ति ऐसी संबंधी जिसका उपयोग दैनिक उपयोग में होता है और इसके द्वारा किसी प्रकार की संपत्ति नहीं कमाई जा सकती, बल्कि एक ऐसी संपत्ति का विरोध करता था जिसके संपत्ति कमाई जा सके। तो ये आज का चैप्टर है और